जय हिंद। आइए आज हम सोचते देखें कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका जो था यानी कि उसको लगभग कंप्लीट समझा ही दिए हैं। उसमें यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल यानी मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका आखिरकार होती क्या है। तो फिर देखिए सबसे पहले आ जाता कहने मतलब कि प्रोकैरियोटिक ही समझ लीजिए। देखिए आप कोशिका जो होती है कहने मतलब कि यह पूरी तरह से जो है विकसित नहीं होती है। इसका आकार जो होता है लगभग छोटा होता है यूकैरियोटिक से। और यह इसमें क्या है यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इसका आंसर क्या है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यह पेड़ पौधों में पाई जाती है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो मनुष्य में पाई जाती है। तो फिर देखिए ऐसा नहीं है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है यह पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और यानी कि मनुष्यों में भी पाई जाती है। कहने मतलब दोनों में यह पाई जाती है। लेकिन बात करें प्रोकैरियोटिक, यह पाया किस में जाता है, तो फिर यह यानी कि पाया जाता है यानी कि जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं यानी कि बैक्टीरिया वायरस में भी पाया जाता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि यह क्यों, क्योंकि यह पूर्णतः विकसित नहीं होती यानी कि अविकसित रह जाती, अल्प रहती, छोटी रहती है। तो फिर यह हो जाती है। और इसमें या जो अंग होते हैं यानी कि इसमें जितने भी कोशिका के यानी कि पार्ट होते हैं, सेल होते हैं, वह पूरी तरह से पाए नहीं जाते। इस कारण से क्या है यानी कि यह एक तरह से अविकसित कोशिका होती है। और यह प्रारंभिक कोशिका कहने मतलब स्टार्टिंग में जब कोशिका का अध्ययन भी किया जा रहा था तो फिर क्या था यानी कि उसके आधार पर प्रारंभिक कोशिका इसी को बताया गया था। क्योंकि यानी कि सबसे पहले इसी को खोजा गया था यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और देखिए राइबोसोम जो होता है यह दोनों में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा और यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन इसमें एक ठो अंतर है। देखिए राइबोसोम जो होता है वो कहने मतलब 70S जो होता है वह यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जबकि यानी कि जो 80F होता है वह यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए यह कोशिका की जो दीवारें होती हैं यानी कि इसमें क्या है यानी कि यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होगा यानी कि एक तरफ से दीवार पाई जाती है यानी कि उसके चारों तरफ एक तरफ से यानी कि कवर होता है, ठीक इसी ही तरह से यानी कि चौकोर थोड़ा यानी कि इसे डंठीलाकार होता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से दीवार पाई जाती है यानी कि यह किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन इसमें बात करें केंद्रक यानी कि जो मेन पॉइंट पर आ जाता है यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यह एक तरफ से वायरस होता है यानी कि बैक्टीरिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बैक्टीरिया वायरस को, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या ज़रूरत की यानी कि वायरस में ऊर्जा क्या करेंगे लेकर के। तो फिर यह क्या करते हैं यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट का इसमें तो कोई काम ही नहीं रहता। कहने मतलब कि यह भी नहीं पाया जाता। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी कि यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। इस कारण से क्या है यानी कि पत्तियों, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनका रंग जो होता है वह हरे रंग का होता है। इस कारण से क्या है यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह भी नहीं पाया जाता है। देखिए केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। तो फिर इसमें पाया क्या जाता है, देखिए बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं यानी कि 70 ये राइबोसोम होता है। यह सब क्या है यानी कि इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर यह एक तरह से बैक्टीरिया होता है। जिस तरफ यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और यानी कि जो लैक्टोबायोसिस बैक्टीरिया होता है यह क्या करता है यानी कि दूध से दही बनाता है। यह क्या है यानी कि लैक्टोबायोसिस बैक्टीरिया होता है। और एक ठो यानी कि बैक्टीरिया होता है जो यानी कि जो आम से अचार बनाता है उसको यानी कि एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि यानी कि एसिड जो होता है एक तरह से अम्ल होता है। वह क्या करता है यानी कि अचार को अम्लीय बनाता है। एसिड बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। यह सब क्या है यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। तो फिर इसमें देखिए ना तो पेड़ पौधे आते हैं और ना ही मनुष्य में यानी कि जो कोशिका पाई जाती है जीव जंतुओं में, जानवरों में, वह ना ही इसमें आती है। अब सोचते हैं यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है पूर्णतः क्या है, विकसित होती है। यानी मतलब इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया है यानी कि यह ठीक एकदम से ही यानी कि विकसित होती है। या कोशिका में, इस कोशिका में क्या है यानी कि जो सभी के सभी अंग होते हैं वह पाए जाते हैं। हाँ तो फिर इसमें क्या है यानी कि कोशिका के अंदर जो भी हैं यानी कि सभी के सभी अंग जो होते हैं वह पाए जाते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि इसमें जो कोशिका की दीवार होती है वह क्या होती है, ना ही वह तो गोलाकार होती है। इसमें क्या है यानी कि हल्का फुल्का चौकोर भी होती है, गोलाकार भी होती है, डंठीलाकार भी होती है। लेकिन इसमें भी ठीक वही हाल है, लेकिन इसमें पूर्णतः गोल नहीं होती है। सॉरी यानी कि इसमें पूर्णतः यानी कि गोल हो भी सकती है और यानी कि हल्का फुल्का चौकोर भी हो सकती है।
लेकिन इसमें क्या है यानी कि पूर्णतः गोल नहीं हो सकती है। यह क्या है यानी कि हल्का चौकोर रहती है, डंठीलाकार रहती है। यह क्या है यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है एक तरह से क्या है यानी कि या हम यानी कि जानवर मनुष्य भी क्या है यानी कि एक तरह से जानवर होते हैं, उनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, फंगस में भी पाया जाता है और प्रोटोजोआ जो होता है उसमें भी क्या होता है यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो फिर देखिए इसमें कोशिका दीवार जो होती है यानी कि होती है इसमें यानी कि कोई किसी किसी कोशिका में होती है। तो फिर लेकिन इसकी तरह कहने मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह यानी कि इसमें जो होता है कोशिका दीवार नहीं होती है। तो फिर यह हो जाता कहने मतलब हो सकता है लेकिन होता नहीं है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि बहुत ही रेयर केस में होता है यह। और यह केंद्रक जो होता है लगभग इसमें पाया जाता है, केंद्रक के अंदर होता है यानी कि न्यूक्लियस को ही केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो होता है यह क्या है यानी कि कोशिका का मेन ब्रेन होता है। तो फिर यह हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोग जानते ही हैं यानी कि यह क्या करता है ऊर्जा का एक पावर हाउस होता है। कहने मतलब कि इससे क्या है यानी कि पूरी की पूरी कोशिका को ऊर्जा मिलती है। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। यह क्या करता है यानी कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां वगैरह होती हैं उसको हरा भरा बनाए रखता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब देखिए अब तक तो यानी कि यहाँ तक समझ में आ ही चुका होगा। अब समझते हैं यानी कि कोशिका के कार्य क्या होते हैं। हाँ, तो आप समझते देखिए कहने मतलब कि यह कोशिका में यानी कि इसका जो मुख्य कार्य हो जाता है यानी कि सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पर आ जाता है पोषण और ऊर्जा का। देखिए यह पोषण और ऊर्जा होता क्या है यानी कि जो चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं उसको कौन पचाता है यानी कि जो हमारे पेट में पाचक रस होते हैं यानी कि जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करते हैं यानी कि पचा लेते हैं। या क्या करते हैं पचा करके यानी कि यह कोशिका को दे देते हैं। यानी कि कोशिका क्या करते फिर इसको ऊर्जा में बदल देती है। यह हो जाता है कहने मतलब कोशिका जो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम भी क्या है यानी कि एक तरफ से कोशिका होती है, वह क्या करती है यानी कि ऊर्जा में बदल देता है। कहने मतलब पोषण और ऊर्जा यह हो जाता है। और यानी कि हमारे शरीर के विकास में यानी कि जिस तरह से जब से हम यानी कि जन्म लेते हैं वो उसके अनुसार क्या है यानी कि हमारा शरीर लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि 15 से 20 साल तक अमूमन बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद क्या है यानी कि एक निश्चित समय बाद हमारी हाइट जो होती है वह रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता रहता है। तो फिर यह हो जाता है। और यानी कि प्रजनन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यानी कि संचार कहने मतलब जिस तरह से आप लोग जानते भी होंगे यानी कि जो गाल्जी बॉडी होता है वह क्या करता है यानी कि ऊर्जा का परिवहन करता है। यानी कि एक जगह से ऊर्जा लेकर दूसरी जगह पर ले जा करके रख देता है। वह क्या करता है यानी कि पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एक तरह से संचार करता है। और यानी कि जो बाहरी रोग होते कहने मतलब जिस तरह से हमारे चेहरे वगैरह पर क्या है कभी-कभार यानी कि जो कीट-पतंगे होते हैं वह आ जाते हैं। तो फिर उसमें एक ठो यानी कि लाइसोसोम नाम का एंजाइम होता है, वह क्या करता है उसको मार देता है। जिस तरह से यानी कि मोटरसाइकिल चलाते वक़्त या फिर या हमारा जो साइकिल होता है उसको चलाते वक़्त क्या होता है जिस तरह से हमारे आँख में जाता है तो फिर क्या करता है यानी कि जब हम उसको ऐसे मल करके निकालते हैं तो फिर वह क्या है मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरफ से लाइसोसोम का एंजाइम पाया जाता है। तो फिर यह हो जाते हैं वह क्या करता है यानी कि प्रतिरक्षा करता है, एक तरफ से यानी कि प्रतिरक्षा करता है। तो फिर यह हो जाता है यह कोशिका है यानी कि कोशिका मरम्मत जिस तरह से यानी कि मान लीजिए कभी-कभार आप लोगों ने सुई वगैरह लगवाने भी गए होंगे या फिर कभी-कभार आप लोगों ने भी मार-पीट किया होगा। तो फिर मान लीजिए आपके कहीं शरीर पर लग भी जाता है, मान लीजिए यहाँ पर लग गया, तो फिर क्या होगा यानी कि यहाँ की कोशिका जो होती है वह डैमेज हो जाती है। यानी मतलब उसके अंदर का जो लाइसोसोम होता है वह मर जाता है। तो फिर क्या होता है यानी कि यह फूल जाता है। इस कारण से फूलने से क्या होता है यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन इससे बचने के लिए यानी कि गर्म पानी से इसको अगर ना धोया भी जाए तो फिर यानी कि कोशिका के जो अगल-बगल के एंजाइम होते हैं यानी कि जो लाइसोसोम होता है वह निकल कर के झागने लगता है। यानी कि अगल-बगल की कोशिका जो यानी कि सड़न उत्पन्न हो जाता है उस कारण से क्या है यानी कि जो फूल जाती हैं यानी कि अगल-बगल की कोशिका को मार देता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि धीरे-धीरे उसमें क्या है नई कोशिका विभाजन होने लगती है, उसमें नए सेल आ जाते हैं यानी कि नई कोशिका। यह हो जाता है यानी कि कोशिका का मरम्मत। और कोशिका विभाजन यानी कि यह कोशिका विभाजन जो होता है बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि कोशिका जो है वह सिर्फ़ और टूट जाती है। देखिए यह कोशिका जो है टूट करके 2 खंडों में अलग हो जाती है। यानी मतलब कि एक
एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है, यानी कि एक कोशिका का और निर्माण हो जाता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि एक से डबल हो जाती हैं। यानी कि यह कोशिका वाला, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यह जो कोशिका था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। या वैसे पर यह कोशिका वाला जो टॉपिक था, यानी कि यह टोटल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे ऊतक के बारे में, यानी कि यह जो टिश्यू होता है। देखिए बहुत सारी कोशिकाओं को मिला कर के क्या बनता है, यानी कि टिश्यू, यानी कि ऊतक बनता है। उसको यानी कि अब नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।